जी अल्लाह अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे। मगर मैं ये नहीं चाहता कि आपकी छतरौल हो। मैं आपको ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ किस जुर्म में जेल गए आपको पता है? आप त्यारा हाईजैकर बने हैं, आपको त्यारा हाईजैकिंग में सजा हुई है। सर ये 19 ओ छोड़ें, मेरी बात सुने पहले। आप हौसले से बात सुनने की जो ना हिम्मत करें। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप पनामा में कभी सजा हुए हैं? आप अकामा में कभी सजा हुए हैं? आपको किसी अरशद मलिक ने जज ने सजा दी है? आपको कभी साकिब निसार का सामना करना पड़ा है? एक सेकंड सुने, एक सेकंड आज आप सुन लें। बड़ी बातें आप करते हैं, मैं हमेशा सुनता हूं बड़े अदब से, मगर आज सुने मुझे भी। मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूं, अदब एहतराम से जवेद लतीफ हाँ, आपकी बात मैं अदब से ये गुजारिश करने लगा हूं कि क्या अरशाद भट्टी साहब ने कभी ये डिमांड की है हुक्मरानों से, असल हुक्मरानों से, कि इमरान खान ने जो तकरीर की थी असेंबली में उस पर JIT बननी चाहिए? क्या अरशाद भट्टी ने ये कभी ख्वाहिश की है कि इमरान खान ने जो इल्ज़ामात अदारे पर लगाए कि लोगों पाकिस्तानियों को बेचा गया अमेरिकन के सामने, इस पर JIT बनाने की जरूरत महसूस की? क्या कभी मेरी बात सुने, एक सेकंड इरशाद भट्टी साहब, एक सेकंड इरशाद भट्टी साहब, तो क्या JIT बन गई? मुझे यह बताएं कि अदारों पर जो इल्जामात लगे कि उन्होंने दो जो जंगें थी अफगानिस्तान में वो अपने मफादात के लिए लड़ी, ये इमरान खान कह रहा है। अगर ये बात मैं करता, एक सेकंड जी, अगर ये बात मैं करता तो मैं दूसरी दफा गद्दारी में जेल चला जाता। ओ भाई, मैं तो सवाल कर रहा हूं बतौर पाकिस्तानी। मैं कह रहा हूं कि किसी पाकिस्तानी को पैसों के एवज नहीं बेचा गया। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर सच बोल रहे हैं इमरान खान साहब, उस पर JIT बनाओ। फिर अदारों ने क्यों बेचा बकौल इमरान खान के पाकिस्तानियों को? और पाकिस्तानियों को बेचने की जुर्रत नहीं देता आईन कानून पाकिस्तान का। पाकिस्तानी कौम जो है फिर मुशर्रफ साहब पे इल्जाम लगाया है, इसका भी बड़ी तकलीफ है। बेचा गया पाकिस्तानी कौम। अब्बासी साहब, सर एक मिनट, अब्बासी साहब मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए कि एक एंगल रह गया, बाकी तुम्हें पता आप जवाब देंगे इनकी सारी बातों का। ये कश्मीर को सूबा बनाने के हवाले से क्या मामला है जो नून लीग उठा रही है बार बार? पहले तो भट्टी साहब, ये जो मियाँ साहब ने बात की कि क्या नवाज शरीफ पे ये हुआ तो वो जेल गए, क्या मुझे बताएं मियाँ साहब, किसी वजीर आला या वजीर आजम के नौकरों के अकाउंट से 26 करोड़ रुपए निकला है? 2600 करोड़ रुपया क्या किसी वजीर आला के बेटे के अकाउंटों में अलीमाबाजी के अकाउंटों में नहीं है? किसी वजीर आला के बेटे हमजा शहबाज के अकाउंट में से अरबों रुपए को जमा कराए और वो कहे मुझे पता ही नहीं है? क्या कोई मुल्क का ऐसा गरीब आदमी है जो यहाँ से भाग के जाए और उसका 600 करोड़ रुपए का, जरा बात करने देना आप, 600 करोड़ रुपए का एवनफील्ड फ्लैट हो, जब उससे पूछे कि इसका सबूत दो तो वो जाली खत पकड़ाए। आप जरा खामोशी रखें ना, मैंने आपकी सुनी है कि वो 600 करोड़ के फ्लैट में मैंने सवाल पूछा था जाके रहता हो, जब उसे पूछो पैसे कहां से आए तो वो एक जाली खत पकड़ा दे। एक ब्रेक लूंगा यार, ये पनामा भाई तोहफा दिया था यार। बासी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कामा की जान छोड़ दे, उसकी जगह पे कामा पे नवाज शरीफ साहब भुगत रहे हैं सजा, 1.5 साल जेल भुगती है, अब जलावतनी भुगत रहे हैं, उस पर करेंगे बात। कश्मीर को सूबा बनाने के हवाले से बात की जा रही है। और अभी जरा ये भी बता दीजिए कि जो भट्टी साहब कह रहे हैं, मैं उनसे एग्री करता हूं कि आपकी प्लानिंग का हिस्सा है कि अभी 118 नहीं 130-35 तक पेट्रोल आपने लेके जाना है। तो मेरे भाई, आप तो इस हिसाब से जब आवाम की हाय लेंगे तो इलेक्शन तो कौन सी पार्टी ऐसी जो खाक जीतेगी इलेक्शन, जो इतनी महंगाई करके पाकिस्तान की तारीख में कहेगा जी वोट हमें दें? फिर भी भट्टी साहब, ये क्या गलत है कहना कि हुकूमत की नीयत पहले ही ठीक नहीं थी? जब बजट में उन्होंने पहले ही सोच लिया, इनको कोई वही तो नहीं आई थी ना, इन्हें गैब का इल्म है कि 612 बिलियन तो भाई हम आवाम से इकट्ठे करेंगे पेट्रोलियम की मद में। और आज आपने देखा पाकिस्तान की तारीख का सबसे हाईएस्ट इस वक्त पेट्रोल हुआ है 118। इसका भी जवाब दे। उसके बाद में आता हूँ नवाज शरीफ साहब को जो कत्ल करने की साजिश के बाद नून लीग इस वक्त मजलूम बनी हुई है कश्मीर के अंदर। जी भट्टी साहब, दोनों चीज़ों का जवाब लूंगा। पहली बात तो ये है कामरान भाई के होमवर्क को रहने देते हैं,
22 साल की स्ट्रगल के बाद कि होमवर्क कितना था इनका, राइट पीपल फॉर राइट जॉब को भी रहने देते हैं, टाइम थोड़ा, नालायकी को भी रहने देते हैं, नाअहलियों को भी रहने देते हैं, कन्फ्यूजन और बर वक्त फैसले ना करने को भी रहने देते हैं। जब मार्केट में तेल ज़मीन पर था उस वक्त क्या हुआ वो भी रहने देते हैं। माफियाज़ की जो दिहाड़ियाँ लगी हैं, जो हम नदीम बाबर साहब को कहते हैं कि मुबैना तौर पर उनको चार्ज करें और उनको लाएँ, उनको भी रहने देते हैं। हुकूमत और IMF का मुआहदे को भी रहने देते हैं कि जिस तरह जिन शराइत, कड़ी शराइत पर ये घुटने टेक कर $6 अरब लिए गए और उस मुआहदे का नतीजा जो भुगत रहे हैं उनको भी रहने देते हैं। मान लिया इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा हैं, मगर ये भी तो माने, सच तो बोलें, कौम को तो बताएं कि अभी आपने 126 से 130 रुपए करना है पेट्रोल। अभी IMF के साथ आपका मुआहदा है कि आपने अभी 126 से 130 रुपए पर ले जाना है पेट्रोल। और दूसरी बात यह है, मान जाएं पेट्रोल चलो इंटरनेशनल मार्केट से आपने लिंक कर दिया, ज़री मुल्क है, आटा गंदम भी इंटरनेशनल मार्केट में कि हम वही इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चीनी, अद्वियात, सब्जियां, घी, दालें, कोई एक चीज़ मुझे बता दें जिसमें आवाम को आपने रिलीफ दिया और आप कहें कि क्या ये भी सारे, हाँ पाकिस्तान तो एक ज़री मुल्क था, जो चीजें हमारे पास वाफर थी आज हम बाहर से मंगवा रहे हैं। तो ये दूसरा सवाल, ये जो लोग टैक्स फ्री बजट, जी मैं इसके अलावा आप जरा दूसरा जी बताएं। टैक्स फ्री बजट, अवामी बजट, अवाम दोस्त बजट, कौम को बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा मुबारक हो। और वजीर आजम ने सच ही कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ये अच्छे दिनों की ये जो नून लीग के बुरे दिन चल रहे हैं, अभी भी कभी कत्ल करने की वो बता रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को कत्ल करने का काम दिखाया गया, जेल के अंदर बड़े मुश्किल से वो बचे बाल। लोग कह रहे थे कि अब मुफाहमत की सियासत हो गई है। मरीम नवाज साहिबा भी नहीं बोल रही, आज तो उन्होंने कहा भाई अगर आप पीछे हटे, धमकी दी है उन्होंने, सेलेक्टर्स और सिलेक्टेड, धरती के नीचे भी मुंह दिखाने की और छुपाने की जगह नहीं होगी। भट्टी साहब, ये किस तरफ जा रही है नून लीग की सियासत? सर ये झूठ, फ्रॉड, मुनाफकत, 2 नंबरी, अगर इसका कोई नाम होता तो नाम दिया जाता तो मैं अपनी सियासत को देता कि हमारी सियासत जो आज है। नवाज शरीफ साहब को जिस तरह रखा गया है, खुदा की कसम मैंने कभी किसी कैदी को, कभी किसी मुजरम को, कभी किसी कन्विक्टेड आदमी को ऐसा नहीं रखा देखा। जिस नाजो नाम से उनको जेलों में रखा गया, ये सिस्टम, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो बड़े आदमी हैं, ये छोटा, उससे B ग्रेड C ग्रेड को भी ये सिस्टम नहीं अफोर्ड कर सकते। इन्होंने साजिश का इल्ज़ाम लगाया था, हुसैन नवाज का ट्वीट आया था कि मियां साहब को जहर दिया गया। कब से 1.5 साल से वो लंदन में बैठे हैं, लाएं सामने, वो सबूत लाएं। नायब ने मारने की कोशिश की थी, सामने सबूत लाएं। मजाल है किसी की इनके सामने किसी चीज़ की बोलने की? और कोई मज़ामत नहीं है। एक धड़ा जो है वो गुड काप बना हुआ है, एक धड़ा बैड काप बना हुआ है, दोनों के खेल हैं। और भट्टी साहब मेरी बात सुने, भट्टी साहब एक बात बताएं, मेरी बात तो सुने सर। ये इतने जिनके साथ ये खेल रहे हैं वो बच्चे तो नहीं है कि उनको ये नजर नहीं आ रहा होगा कि एक जो है गुड कॉप बन के जो है वो सर झुका के आया था कि सरकार बताइए क्या कर रहा है, दूसरा जो है वो पत्थर मार रहा है, बुलेट चला रहा है, वो भी कश्मीर में खड़ा होकर। मतलब सरकार नहीं जी, सरकार नहीं, बल्कि इलेक्शन से 1 महीना पहले वजीर आजम बन गया था और काबीना के नाम फाइनल हो गए थे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके साथ जो खेल मियां साहब, ये जो वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? पहले तो भट्टी साहब ने जो कहा है कि मेरे ख्याल में ये कुछ सियासी बयानबाजी है, जो हुसैन नवाज भी कहते रहते हैं जहर देने की कोशिश। नवाज शरीफ साहब को तो, सदाकत अली अब्बासी साहब को तो पग पहनानी चाहिए आपको, जिस इज्जत व एहतराम से उन्होंने आपको बाहर भेजा है। मारना होता तो बाहर को भेजते। कामरान साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, मगर मैं थोड़ा सा, जी सर बोले, मैंने कोई शिकवा नहीं किया, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। जेल में मेरे अरशाद भट्टी साहब कह रहे हैं कि बड़े नाजुक तरीके से और बड़ा उनको रखा गया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अरशाद भट्टी साहब आप जेल जाके देखिए, आपको पता चले कि कैसे रखा जाता है, मगर मैं ये नहीं मुझे छितर पड़ेंगे, मगर मुझे छितर पड़ेंगे मियां साहब। एक सेकंड, नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं। मैं नहीं कहता, वाकई ठीक कह रहे हैं कि मेरे लिए भयानक होगी जेल। मैं नहीं कहता कि आपको छितर पड़ने चाहिए नवाज शरीफ साहब को जेल में। मेरी बात सुन लेना। अच्छा, मैं गल सुन लो जी। हमको हमें पढ़ते हैं 24 करोड़ को हर यार। एक सेकंड भट्टी साहब, अपनी बारी पे बात कर लिया करें। चले भट्टी साहब जज्बाती हो गया, चलो ना जज्बाती हो। मैं बड़ा खुश हूं, तुसी सही सलामत मेरे सामने मौजूद हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पहले तो कबूल करो।